कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्रवार है। मैं आपके सामने भूगोल सुनाने जा रहा हूँ। संसाधन किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो वो संसाधन कहलाता है। अच्छे संसाधन कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अच्छाशील संसाधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन अविनवीकरण संसाधन क्यों है? इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला पाठ है निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? जो कृषि केवल स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? मानसूनी। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि। भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए? किसानों की बिखरी खेती एक स्तर पर हो जाती है। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधारे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? वे वस्तु जो खोदकर धातु से निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। भारत में मैंगनीज के 2 सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन हैं? महाराष्ट्र, गुजरात। हमारे जीवन में एल्युमिनियम धातु का क्या उपयोग है? हमारे जीवन में एल्युमिनियम धातु का बहुत उपयोग है, बर्तन, वायुयान आदि बनाने में। कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? रेल का इंजन चलाने के लिए कारखानों में प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल कैसे निकाला जाता है? बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा धीरे धीरे निकाला जाता है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में किन ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। भारी और लघु उद्योग में क्या अंतर होता है? भारी मीन बड़ा व्यापार, लघु मीन छोटा व्यापार। कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग। भारत के 3 सीमेंट उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। हाँ, भारत में वायुयान उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है? बंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक, महाराष्ट्र, कोसपुर, उड़ीसा। यातायात के साधन की उपयोगिता बताइए। यातायात साधन हमें बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। व्यापार से आप क्या समझते हैं? वस्तुओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है क्योंकि यह सुविधाजनक एवं सस्ता प्राप्त है। सही उत्तर बताना है। रेल मार्ग सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। मैदानों पर। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। हवाई जहाज। उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य क्यों है? अधिकांश भाग उपजाऊ होता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन कौन है? नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील। किन किन देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। उत्तर प्रदेश राज्य की नगदी फसल कौन सी है? गन्ना। उत्तर प्रदेश के किस भाग में खनिज मिलते हैं? पठारी भाग में खनिज मिलते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य क्यों है? अधिकांश भाग उपजाऊ होता है। शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग करते हैं। शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती बहुत दूर तक होती है अर्थात फार्म हाउस का क्षेत्र होता है। रूस में घास के मैदान को कहते हैं स्टेपी। संयुक्त राज्य अमेरिका की घास के मैदान को कहते हैं प्रेयरी। भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान को कहते हैं पैम्पाज। मानसूनी प्रदेशों में सूखा क्यों पड़ता है? मानसूनी औसत से अधिक आने पर सूखा पड़ता है। मानसूनी औसत से अधिक आने पर बाढ़ आ जाती है। मानसूनी उचित समय पर न उपलब्ध होने पर सूखा पड़ने लगता है। मानसूनी प्रदेश के एशियाई देशों के नाम बताइए। भारत, चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। और अंतिम पाठ है आपदा किसे कहते हैं? भूकंप, बाढ़ जैसे घटनाओं को आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। भूकंप, मरुस्थल, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चक्रवात। भूकंप के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? कमरे के कोने में खड़ा होना चाहिए। बादल फटने से आप क्या समझते हैं? गरज रहे बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। आपदा प्रबंधन से कौन कौन से तत्व हैं? आपदा निवारण,
आपदा निरोध, आपदा विवरण, आपदा तैयारी। आपदा तैयारी। खाली जगह भरना है। जी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। आकाशीय बिजली का गिरना कौन सी आपदा है? प्राकृतिक। संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में।